राधे राधे, नमस्कार। वही एक जय श्री राम। हरिहर महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी धर्म प्रेमियों को कार्तिक मास की प्रातःकाल की प्यार भरी राधे राधे। बड़ी खुशियों का और बड़ा ही उत्सव भरा ये मास चल रहा है, कार्तिक मास। सभी बड़े प्रसन्नचित्त हैं, सभी आनंद में हैं और हर पर्व पे एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ मना रहे हैं। इसी का नाम देवभूमि है। दीपावली का शोर और अब गोवर्धन पूजा, ये सब देखते ही बनता है। आज अन्नकूट गोवर्धन पूजा का प्रारंभ है और सभी इसको बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। तिथियों में समय का अंतराल आता है, इसलिए थोड़ा व्रतों में समय ऊपर नीचे दिन रात के हिसाब से होता है। तो चलिए, ये तो थी आपकी लिए जानकारी। प्रारंभ करते हैं अपनी कथाओं के उस दौर को। चलते हैं उस बगीचे में जहां पर ज्ञान की वायु चलती है और ज्ञान की वायु पूरे वातावरण को सुख में, आनंद में, मंगल में बनाती है। कहते हैं जो ज्ञान लेके चलता है, ज्ञान, वो सदैव आगे बढ़ने का प्रयास करता है और जिसके पास ज्ञान नहीं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए गुरु को नमन करते हुए, अपने माता पिता को नमन करते हुए और अपने इष्ट परमेश्वर को याद करते हुए उन सच्चिदानंद परमेश्वर सदगुरुदेव को हम नमन करते हैं, जिनके बूते आज हम धर्म कर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और जिन्होंने जीवन शैली को ही बदल दिया है। कार्तिक मास इसलिए प्रातः काल में सभी को आनंद में लगता है। सभी लोग सूर्य से पूर्व उठते हैं और अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं कार्तिक मास में। जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए, जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए, कार्तिक मातम्य का लिखू अगला अध्याय। बोली राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी शिवा के बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। विधि अनुष्ठान और किस प्रकार से वेदों को लाया गया, मत्स्य अवतार बने, कश्यप जी की अंजलि से कमंडल, कमंडल से तालाब, नदी और फिर सागर तक पहुंचे वेदों को बचाने के लिए। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। विधियां बताई और विधियों के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी कार्तिक में ही प्राप्त होती है। चलिए बोलिए राधे राधे। नारद जी क्या कहते हैं वो सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि कथाओं में अगर कोई विघ्न हो जाए तो गणपति महाराज, ये सब आपका ही सरोकार है, जो विघ्न आते हुए भी टल जाता है। ओम सुमगम मेघदंडेयगम गजकर्णाय नमामि, लंबोदराय विघ्ननाका धूम्रकेतु गुणबालचंद्राय नमामि। हे गजरंधारी गणाधिपते गंगणेशाय नमामि नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री हरिहर नमः।
नाम स्मरण ही सर्वोपरि बताया गया है। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सब से ज्यादा दुगना फल मिलता है। ऐसा माना गया है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नार्थ संकल्प करे, वे तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, आचमनी आदि देवे और अर्घ देते हुए कहें कि हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलशायी भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है, मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहां उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहां पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधिवत व्रत स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत कथा तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका से ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके बाद विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। ये तिथियां हमने पहले भी आपको बताई थी और इस बार फिर कथा में दोहराई जा रही है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया और दशमी, ये 6 तिथियां होती हैं और इसमें इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की इंद्र आदि सारे देवता रक्षा करते हैं। अतः वह मुझको पवित्र करें और बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करेंगे। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और सब औषधियां व तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करेंगे। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता आदि ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करें। बोलिए राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी, श्री बांके बिहारी लाल की जय। और तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें और समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करें।
भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ देवे। और अर्घ देते वक्त कहे कि पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें और तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबुल पान को कहा गया है। आदि से वेद पाठी, जो वेद पाठी है, पढ़ रहा है, आचार्य, श्रद्धा पूर्वक उसका पूजन करे और बार बार साष्टांग प्रणाम करे। और ब्राह्मणों के दाएं पैर में बताया जाता है, ब्राह्मण वो नहीं जो अपने आप को नाम धर के ब्राह्मण कह रहा है। ब्राह्मण का अर्थ जो ब्राह्मण का ब्रह्म का ज्ञान, शिक्षा का ज्ञान देते हुए चल रहा है, घूम रहा है, जिसका कोई ठोर नहीं, ठिकाना नहीं। गृहस्थी कभी भी ब्राह्मण नहीं होता। गृहस्थी सिर्फ कार्यरत होता है पूजा पाठ में, उसकी वो जीविका बनती है, उसका वो धर्म बनता है, उसका वो कार्य बनता है। साधुवत उन साधु को मैं प्रणाम करता हूँ जो ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं, जो प्रकृति का भ्रमण करते हैं, जो प्रकृति में सभी मौसमों का भार, असहाय मार सहन करते हैं, वो ब्राह्मण कहलाए जाते हैं। जिन्होंने त्याग दिया है परिवार को संसार के लिए, धर्म के लिए, जिन्होंने छोड़ दिया है अपनी इच्छाओं को, वो ब्राह्मण होता है। हर कोई ब्राह्मण नहीं कहलाया जाता। हाँ, ब्रह्म रास्ते पर आप चल सकते हैं, ब्रह्म पूजा भी आप कर सकते हैं। आप उसको अपना एक साधन बना करके लोगों तक, साधकों तक उनकी चर्चा कर सकते हैं। बोलिए राधे राधे। और ये चर्चा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, किसी धर्म विशेष की नहीं, ये तो उस मनुष्य की है जिसने ये सब त्यागा प्रभु के लिए, जनता जनार्दन के लिए। तभी तो उस प्रभु की शरण में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। जिसे कोई लोभ नहीं है धन से, जिसे कोई लालच नहीं है परिवार से, जिसे कोई अहंकार नहीं है अपने शरीर पर, वही तो ब्राह्मण त्यागी होता है। ऐसे ब्राह्मण की, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की, ऐसे पाठ वाचकों की, आचार्यों की श्रद्धा पूर्वक का पूजन करना चाहिए। पूजन यह नहीं कि उनको बहुत कुछ देना चाहिए, आपकी श्रद्धा भाव से मान सम्मान भी उसकी पूजा है। और जो पैसा मांग रहा है वो अपनी जीविका चला रहा है, वो ज्ञान को बेच रहा है। और बेचा हुआ ज्ञान नहीं होता। जैसे बाजार से सामान खरीद करके अपने घर को सजाते हैं, बस और जब तक वो सामान सजा हुआ है तब तक ही घर में रौनक रहती है। ऐसा ज्ञान नहीं, हमें सात्विक ज्ञानवर्धक साधु का संग, सत्संग का संग चाहिए। ऐसे साधु, ऐसे पाठकों का हमें ज्ञान की आवश्यकता है। कहते ऐसे पाठों के मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं, जो कथाओं का प्रचलन करते हैं, कथाओं को बखान करते हैं और कथाओं का मूल तत्व सबको समझाने का प्रयास करते हैं, अपनी कोशिश जारी रखते हैं। ऐसे वाचकों पाठकों का हमेशा सदैव आदर करना चाहिए। और जो अपना कल्याण, अपनी कामना रखने वाले लोग, ना इनका अपमान करें, ना इनके साथ विरोध करें, और फिर एकाग्रचित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है। देवताओं ने और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको मैं प्रणाम करता हूं।
आप मेरे सभी पापों को नाश करें। इस प्रकार से भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार से सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बोले राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी श्री भाग्य बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय।